डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान से हम लोग चैप्टर उठा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची। तो जैसा कि हम यहाँ नोट्स बना चुके हैं, प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची है वो भारतीय संघ के घटक जैसे राज्य और संघ शासित राज्य हैं, ये पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या क्या है। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न घटक जैसे राष्ट्रपति हो गए, कोई मंत्री हो गए, सभापति हो गए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान है। समझ में आ रहा है। तृतीय अनुसूची हम लोग देख लेते हैं। तृतीय अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची में जो मंत्री हैं उनका, या लोकसभा स्पीकर हो गए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन सभी का जो शपथ ग्रहण करते हैं उसका प्राविधान तृतीय अनुसूची में है। नेक्स्ट चौथी अनुसूची हम लोग देखते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है, सब शार्ट में देखा जा रहा है। चौथी अनुसूची आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें राज्य तथा संघ शासित राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यों तथा संघ शासित जो राज्य हैं, राज्यसभा में उनका कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी सीटें वो उनको आवंटित की जा रही है, इस चीज़ का जो प्राविधान है वो चौथी अनुसूची में है। हम लोग देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची जो बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाता है, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए है। जैसा कि ये एक बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सब किया गया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों पांचवी अनुसूची में है। इसे हमेशा नोट रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग छठी देख लेते हैं। हम लोग छठी देख लेते हैं कि छठी अनुसूची में क्या है। अच्छा, ये जो पांचवी अनुसूची है उसी से रिलेट करता है छठी अनुसूची। इसको रिलेट करके याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा। इसमें जो उत्तर भारत के, उत्तर और पूर्व भारत, पूर्वोत्तर इसे कह सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति है के बारे में प्रावधान है, और उनके विकास के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में, यही सब प्राविधान है। हम लोग पढ़ते हैं सातवीं अनुसूची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुसूची। ठीक है। इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो इसी में है। इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम लोग पहले देखते हैं संघ सूची को। संघ सूची के अंदर जो भी नियम कानून बनते हैं वो संघ बनाता है, और राज्य से, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, राज्य सूची में राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी जो नीतियां बनाती हैं। समवर्ती सूची ऐसा सूची है कि जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर अपनी नीतियां बनाती हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे कोई भी समस्या एक ही है, उसी पे राज्य और केंद्र दोनों बना दे तो राज्य वाला अपने आप खत्म हो जाता है और केंद्र सरकार की नीतियां मानी जाती हैं। शुरुआत में जब संविधान बना तो समवर्ती सूची में 47 प्रकार की समस्याएं कह सकते हैं दी हुई थी। अब इसे समवर्ती में बढ़ा करके 52 कर दिया गया है। तो शार्ट में ही देखते हैं, क्योंकि शार्ट वीडियो ये बन रहा है। हम लोग 8वीं अनुसूची देख ले रहे हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाएं हैं। जो भाषाएं हैं वो कब संशोधन करके कब कब सम्मिलित की गई हैं हमारे संविधान में, वो 8वीं अनुसूची में है। यानी 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से रिलेट करता है। कभी भी भाषा आए कि भाषा जो है किस अनुसूची में रखा गया है, तो आप लोग ये बताइएगा कि ये
8वीं अनुसूची में है। 9वीं जो सूची है इसे भी बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन के भी प्रावधान है। कुछ केसेज में जो संविधान में संशोधन होते हैं वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत होते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची, भैया 10वीं अनुसूची तो ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें जो नेता लोग हैं दल बदल कर लेते हैं ना, उसी से रिलेट करके ये बनाया गया है कि आप बीजेपी से हैं तो लास्ट में बीजेपी का ही साथ दें, ना कि कांग्रेस में और कांग्रेस का ही। यानी जो ये दल बदल कानून जो वोट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है उसी से ये रिलेट करता है। ठीक है, 11वीं आते हैं। 11वीं जो गांव समाज से ये ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो ग्रामीण लोगों को ये जानना चाहिए। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से है। पंचायती राज आप लोग समझ रहे हैं, जो ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं इसी के अंतर्गत रहते हैं, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रहते हैं। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। हम लोग पढ़ते हैं अब 12वीं अनुसूची। ये शहरी क्षेत्र के लिए है, जो मतलब शहरी स्वशासन, शहर को और विकसित बनाने में जिनका योगदान रहता है वहीं से ये रिलेट करता है। तो इसी प्रकार हम लोगों की ये अनुसूची वाला जो है पार्ट खत्म होता है। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं हम लोग इसको स्टार्ट में पढ़ लिए हैं, कभी वक्त मिलेगा तो हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए तैयार रहें, आगे भी कुछ वीडियो इस पे आने वाली हैं।